नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका क्रिएटिव्स में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है, जो कि 7 अक्टूबर से शुरू होगी। ये जो नवरात्रि का त्यौहार है, ये हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छी तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें माँ आदिशक्ति की उपासना की जाती है। माँ के भक्त नवरात्रि में उनके 9 अलग अलग रूपों की आराधना और व्रत रखकर करते हैं। 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए जाना जाता है। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी बताया गया है, इसलिए इसे शक्ति की उपासना का पर्व भी हम मानते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्र के व्रत रखने वाले को माँ का आशीर्वाद मिलता है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जो भी व्रत रख रहे हो, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, साथ साथ हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, यही हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है। तो आज मैं आपको जो कथा सुनाने वाली हूँ वो है माता शैलपुत्री की कथा, जो कि पहले दिन माता शैलपुत्री का ही दिन माना जाता है। तो उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। वृषभ स्थिता इस माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा मानी जाती हैं। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। ये इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें इन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता का अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, तब वहां जाने के लिए उनका मन मचल गया। तो अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को कह सुनाई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट होंगे। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर उन्होंने नहीं बुलाया है, कोई सूचना नहीं भेजी है हमारे पास। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार का श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिताजी का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी जो इच्छा थी, अंदरूनी की भी तरह कम नहीं हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दिए। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर ले रहे हैं। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से अपने गले लगा लिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दर्शी भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति बहुत कुछ अपमानजनक वचन भी कहे हैं। यह सब देखकर सती माता का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और वो अपने पति शंकर भगवान का अपमान बिल्कुल भी सह नहीं पाई और उन्होंने उस रूप को उसी समय जलाकर भस्म करने का निश्चय किया और उन्होंने उसी समय उस शरीर को जला दिया। वज्रपात के समान अत्यंत दुख देने वाली इस घटना को सुनकर भगवान शंकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और गुस्से में भी आ गए और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यहाँ यज्ञ का पुनर्विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा जलाकर अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप में देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शंकर जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्र के पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है।
दोस्तों जब भी इस पाठ का प्रारंभ करें तो आचमन जरूर करें। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से मैं 9 दिन 9 दुर्गा की पूजा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी और 9 दिन की माता के बारे में वर्णन करूंगी। आप लोग अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, जैसे हमारा और आपका साथ बना रहे। धन्यवाद।